Radhe Radhe, Hare Krishna. I'm again back with another video for you. I had made a video of Venus some time back, and अब मैं सोच रहा था एक बहुत ही कॉम्बिनेशन क्योंकि लोग बहुत ही अलग तरीके से बोलते हैं and they talk on it in a very different angle is Mars and Venus. शुक्र मंगल हो तो आदमी बिल्कुल चरित्रहीन होता है. मैंने बहुत लोगों को ऐसे सुनते हुए देखा. तो today's topic is about Mars and Venus. I will briefly tell you about different houses, but also I earnestly request you, चाहता हूँ आप हमारे YouTube चैनल को, मेरे YouTube चैनल को जो लोग देखते हैं उसको सब्सक्राइब करिए, अपने दूसरे मित्रों को बताइए, एक कम्युनिटी बन जाएगी जो कि फिर आपस में डिस्कशन होगा. कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, कमेंट में लिखेंगे, एक दूसरे को लिखना शुरू करेंगे. इट विल बिकम अ गुड कम्युनिटी which will be interested in astrology the way I do astrology. It is not, मैं आपको जो भी टॉपिक्स बताता हूँ बहुत ही उसको संजीदगी से बताते हैं. इट इज़ नॉट कि मैंने 5 मिनट बताया और आपसे कहा कि प्लीज़ कंसल्ट मी. सो दैट इज़ व्हाट माय दिस थिंग इज़. तो हर चीज़ का एक गुरु दक्षिणा होती है. तो जो लोग मेरे वीडियो सुनते हैं उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भी बताइए, अपने दोस्तों को बताइए. प्लीज डू दैट. आई एम श्योर यू विल डू इट. सो आई वुड लाइक दैट 1 lakh फिगर इज अ गुड फिगर. आई मीन आई वांट not for any other reason, just that figure is good. एंड मैं कभी रिक्वेस्ट करता नहीं हूँ, मगर मैंने इस बार सोचा कि मैं आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करूँ. एंड आई एम श्योर you will all tell your friends, relatives, groups and others to watch, subscribe and view my video. That is important. और हर चीज़ की मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया में जो ऋणानुबंधन होता है, आपने कुछ भी दिया तो उसके बदले आपको मिलता है. अगर आपने गाली किसी को दी तो आपको बदुआ नेचर में ज़रूर मिलेगी उससे. अगर आपने किसी को अच्छी बात बताई तो आपको उसका अच्छा मिलेगा. हमने आपको एस्ट्रोलॉजी में कुछ कंसल्टेशन करा तो मैं उससे कहता हूँ 11 रुपये भी दो, 91 रुपये दो, अगर आपकी हैसियत तो 1 करोड़ भी दो, बट दक्षिणा दो, जिसको कि मैं वृंदावन में इस्तेमाल करता हूँ. एंड वृंदावन की अपनी ही एक लीला है जहाँ पर हर एक जगह है जिन जगहों में अपने अभिन्न शक्ति है. ऐसी शक्तियाँ हैं, किसी समय कभी मैं वृंदावन पे ही एक वीडियो बनाऊंगा तो और वृंदावन की जगह बताऊंगा कि जहाँ पर एनर्जीज जो हैं दे आर डिफरेंट, दे विल चेंज यू. तो ये मनुष्य जन्म भी हम, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ आना, हम आते हैं और इसमें माया में फंसना चाहते हैं, और ये भगवान ने बनाया हुआ है. और शिव जो हैं वो हमारे काल हैं. तो क्योंकि हमने शिव की बात करी तो यहाँ मंगल की भी बात आती है. मंगल की उत्पत्ति जो है, लोग कहते हैं जब शिव जी पूजा कर रहे थे, और जब पूजा कर रहे थे तो कुछ लोग कहते हैं कि उनके शुक्राणु गिरे, कुछ लोग पसीना गिरे. तो जब भूमि पे वो गिरे तो उससे मंगल उत्पन्न हुए और उनको ग्रह का रूप दिया गया, जिन्हें मंगल कहते हैं. मंगल का जो मंदिर जो है, कभी आप उज्जैन जाइए तो वहाँ जाते हैं लोग. तो मंगल का जो प्लैनेट है वो एक प्लैनेट है जो कि शिव तत्व और धरती का तत्व है. तो धरती से जुड़ा हुआ है. इट्स अ वेरी, क्योंकि धरती से जुड़ा हुआ, और धरती देखिए सब कुछ अपने पर सह रही है. पूरा आपका भार, जितना जीवन, प्राणी, जंतु, पेड़ पौधे, सबका कितना भार, नदियाँ, हर चीज़ मतलब धरती पे. तो उन सब का तत्व मंगल के अंदर है. तो मंगल जो है एक ऐसा स्थिर प्लैनेट है, बहुत ही शक्तिशाली प्लैनेट है. ऐसा प्लैनेट है, ऐसा ग्रह है जो कि हरदम ठीक सोचता है. और इसके अंदर क्योंकि शिव तत्व है, तो शिव जैसे की जो इंटरनल शक्ति है, एनर्जी है, ऊर्जा है, वो शिव जी की ऊर्जा है. इसको विष्णु पुराण में भी इसी संदर्भ में बताया है, और करीब करीब यही मतलब निकलेगा. अगर आप विष्णु पुराण में भी देखेंगे तो मंगल की उत्पत्ति हिरण्यकश्यप ने पूरे धरती को नदी के अंदर ले लिया था, और विष्णु जी ने वराह रूप लेकर धरती को, माँ को बाहर निकाला था. और जब बाहर निकाला था तो इसका जो संग्रह हुआ था, इसका जो
विलाप में मिलन हुआ था, इससे मंगल की उत्पत्ति हुई थी। तो अंत में भी वो भी आप देखिए, दो बहुत ही महान शक्तियों का रूप है, विष्णु और लक्ष्मी। तरह की लक्ष्मी रूप है, जो नदियां हैं हमारी, तो और धरती जो है पूरी नदियों के साथ, ये लक्ष्मी रूप है। तो उनसे है मंगल ग्रह। तो एक तरह से दोनों ही शिव पुराण और विष्णु पुराण में जो मंगल ग्रह है वो हमारी शक्ति की, धरती की और नैतिकता की इत्यादि की को आदमी दर्शाता है। तो मंगल ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। मंगल ग्रह एग्जीक्यूशन का ग्रह है। आप कितना भी सोच लीजिए, गुरु और शुक्र दोनों जो हैं वो सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे हम आज के परिप्रेक्ष्य में कहें, दे आर प्लानर्स, दे आर डिज़ाइनर्स, दे कैन थिंक, दे कैन डू फिलॉसफी, स्ट्रैटेजी कि भाई ये कर लो, ऐसा कर लो, रूपरेखा बना देंगे, सब कर देंगे। मगर उसको जब तक कोई काम करने वाले लोग नहीं होंगे तो कैसे होगा। तो वो जो ऊर्जा जो काम कराती है और उस चीज़ को मतलब एक अंत में लेके निचोड़ करके आती है, वो है मंगल। तो ये मंगल है। मंगल जो है वो पहले घर का मालिक है, जो आप है। 8वें घर का मालिक है, जो कि पहले घर से 8वां घर है। तो मतलब आपके अंदर अकर, इट इज यू अंडर, आपको अपने आप को समझने की शक्ति भी मंगल के अंदर है। आप इस धरती में हैं, मगर आपको अपना असली रूप समझने के, अपने अंदर के शिव तत्व को समझने के लिए, वो भी मंगल। तो मंगल मूर्ति, गणेश, हनुमान, ये सब मतलब हमारे पुराण में कथाएं जो हैं ये बताती हैं कि हम अपने आप को अंदर कैसे देखें। और जो कहानियां हैं वो तो एक तरीका है बताने के लिए, जिससे कि हमें याद रहे। इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर थिंग्स इफ यू कैन कोरिलेट। तो इसी तरह हमारी जो इतनी सारी हमारी पुरानी कथाएं हैं जो कि बदली गई होंगी, जो कि आगे बढ़ी हुई, वो सब यही बताती हैं। शुक्र के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया, शुक्र हैं, शुक्राचार्य गुरु हैं, बहुत ही फिलॉसफी में लाइक करते हैं। ही लाइक्स टू स्टडी, ही इज़ अ प्लैनेट जिनको मेडिकल साइंस, मृत संजीवनी का ज्ञान था, तो मेडिकल से बहुत कनेक्टेड है, रिसोर्सेज से बहुत कनेक्टेड हैं। स्त्रियों की को पॉजिटिव वे में देखने की, चाहे वो उनकी माँ हो, चाहे वो उनकी अपने पुत्री से तो बहुत ही प्यार था उनको, चाहे एक दूसरी औरत जो कि उनके यहाँ स्पाई की तरीके से आई थी, उससे भी उन्होंने शादी कर ली। तो एक अपने आप में उनको देने की भी आदत बहुत है। और पूरे अपनी शुक्राचार्य का पूरी कहानी पढ़िएगा तो उनका जीवन ही ऐसा है कि उन्होंने बस प्रॉब्लम सॉल्व करे हैं, सॉल्यूशंस दिए हैं, अच्छी बातें बताई हैं, और एक लव रिलेशनशिप की फीलिंग है, पॉजिटिव फीलिंग, वो शुक्र के पास है। तो इस तरह अगर मंगल अच्छा हो और शुक्र अच्छा हो तो शुक्र मंगल कैसे खराब हो सकता है। शुक्र मंगल की युति जो है वो इस तरह बहुत अच्छी युति है। और शुक्र है दूसरे घर का मालिक है। दूसरा घर हमारे वाणी, स्पीच, रिसोर्स इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, फाइनेंस, सबका कारक है। 7वें घर पार्टनरशिप का कारण है। तो आप देखिएगा मंगल जो है वो पहला घर आपके काल पुरुष में, और शुक्र जो है वो 7वां घर है, उसकी पूरक है। तो अगर मंगल कमांडर इन चीफ है तो उसको समझाने के लिए जो पहला घर होता है, असेंडेंट होता है, जो पहला घर आपका तो असेंडेंट होता है, तो वो राजा होता है। और राजा को जो समझाता है वो कौन होता है? वो शुक्र है। वो उसको शुक्र को दिया गया है। तो इस तरह आप समझिए ये दोनों प्लैनेट्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं। और इन प्लैनेट्स के बिना जीवन में आपको कुछ हो नहीं सकता है। अगर ये दोनों प्लैनेट्स आपस में, आपके हॉरोस्कोप निकालिए, अगर आपस में 6, 8, 12 है, मंगल से शुक्र 6 है, मंगल से शुक्र 8 है, मंगल से शुक्र 12वां है, या शुक्र से मंगल 6, 8, 12 है, तो समझ लीजिए आपकी पृथ्वी का जो लाइफ है, रिसोर्सेस हैं, रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ है, इन सब चीज़ों में जितनी होनी चाहिए, चाहे आपके बाकी योग भी हों, उनमें कमी हो गई अगर मंगल शुक्र एक दूसरे से 6, 8, 12 है। तो हम मंगल शुक्र के बारे में आपको मैंने बताया कि मंगल किन चीज़ों का कारक है, शुक्र किस चीज़ों का कारक है। मंगल जो है क्योंकि एक पॉजिटिव प्लैनेट है, एक पैशनेट प्लैनेट है, एक ऐसा प्लैनेट है जो कि जिसके अंदर शक्ति है और करज है। तो मंगल जिसका अच्छा नहीं है
उस हॉरोस्कोप के अंदर उस आदमी के अंदर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज नहीं है। तो मंगल शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है अगर आपको जिंदगी में कुछ भी बड़ा करना है। मंगल लग्न में बहुत ही अच्छा माना जाता है, मगर शक्तिशाली होने से क्या होता है कि जब आप रिलेशनशिप के परिप्रेक्ष्य में देखिए, अगर आपका मंगल बहुत स्ट्रांग है और शुक्र इतना स्ट्रांग नहीं है, तो मंगल आदमी को डोमिनेटिंग बनाता है, करेजियस बनाता है, हमें काम करना है वो बताता है। जो शनि कहता है, जो आपके कार्मिक डेट्स है, जो दो प्लैनेट्स हैं राहु केतु, जो चंद्रमा के दोनों छाया ग्रह हैं, और शनि जो हैं वो बताते हैं कि आपको क्या कार्मिक डेट्स हैं, आप क्या करने आए हैं, वो मंगल करता है। तो जब वो मंगल उन चीज़ों को करता है तो किस तरह करेगा, ये एक बहुत ही गूढ़ विषय है, जो मंगल ही उस तरह एक्ट करता है। मंगल एक्ट्स इन दैट वे। तो व्हेन मंगल एक्ट्स इन अ वेरी डोमिनेटिंग वे, इन अ वेरी वे विच इज कॉन्फ्लिक्टिंग होता है, डोमिनेटिंग होता है, एग्रेसिव होता है, और शुक्र आपका वीक है, जो कि मतलब अपने आप को खड़ा नहीं कर सकता मंगल के सामने, तब एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और शुक्र मंगल में प्रॉब्लम होता है। कि शुक्र हमारी हॉरोस्कोप में जिन जो गवर्न करता है वो है लव, सेक्स, वुमन, रिसोर्सेज, पार्टनरशिप, फाइनेंस, मेडिसिन, एंड मंगल डिनोट्स करेज, एक्शन, एग्रेसिवनेस, डोमिनेशन, दीज थिंग। और उसका उल्टा अगर आपका मंगल नीच का हो या ठीक ना हो, और उसका शुक्र में भी वही लागू होता है। तो हम मंगल शुक्र को, इन चीजों में हमें मंगल शुक्र को देखना है। हम मंगल शुक्र को अगर हम देखते हैं तो शुक्र मंगल, अगर हम प्लैनेट्स को डिवाइड कर देते हैं, फायरी साइंस, अर्थली, एरी, वाटरी साइंस, ये हमारे 4 तत्व हैं जिससे हम बने हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन सब चीज़ें। मेल फीमेल साइन इंपॉर्टेंट होता है, मूवेबल फिक्स्ड कॉमन साइन होता है, मगर मैं अभी फायरी, अर्थली, एरी, वाटरी प्लैनेट्स में डिवाइड कर देता हूँ 4। तो हमारी फायरी प्लैनेट्स है 159। 159 में मंगल मतलब 159 एरी, लियो, सैजिटेरियस। मतलब अगर आपका मंगल शुक्र युति, हम आज अब युति के बारे में बात कर रहे हैं, मंगल शुक्र एक साथ है और 5 डिग्री के पास, 5 डिग्री के अंदर शुक्र मंगल के 5 डिग्री आगे है। शुक्र मंगल के डिफरेंस खाली 6 मैक्सिमम 7 डिग्री हो, अगर उससे ज्यादा हो तो वो युति इतनी पावरफुल नहीं है। वो मंगल शुक्र अपनी कैरेक्टरिस्टिक उस घर में छोड़ देंगे, मगर उतनी पावरफुल नहीं है। मगर मंगल शुक्र जब युति हो तो एक साथ हो, उसमें शुक्र आगे है, मंगल पीछे है, मंगल आगे, शुक्र पीछे, वो भी देखना बहुत जरूरी है। मगर वो हम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में जब हम हॉरोस्कोप देखते हैं तब मैं देखता हूँ। मगर यहाँ हम आपको मंगल शुक्र को पहले हम लोग फायरी साइंस में देखते हैं, एरीज, लियो और सैजिटेरियस, दैट इज मेष, सिंह और धनु। यहाँ पर शुक्र मंगल में आप देखिएगा, पर्सन विल बी वेरी एग्रेसिव, वेरी डोमिनेटिंग, वेरी क्लियर कि उसको क्या करना है, उसके लाइफ में ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहले घर में ही वुड बी अ फाइटर, ही वुड बी मोर ऑन द फिजिकल साइड। लियो में ही वुड बी मोर टुवर्ड्स स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूशनर, इन सब चीज़ों में, मेडिसिन, इन सब चीज़ों में बहुत। और सैजिटेरियस में नॉलेज में। तो ये चीज़ों में एग्रेसिवली इन चीज़ों को फॉलो करेगा, आगे बढ़ेगा। एज फार एज मैरिड लाइफ इज कंसर्न, शुक्र मंगल में होगा तो यहाँ मंगल डोमिनेटिंग होता है और शुक्र भी अच्छा होता है, कोई खराब नहीं करता है। सिमिलरली इन लियो ऑल्सो शुक्र मंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इवन इन सैजिटेरियस शुक्र मंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बस ये होता है कि जब शुक्र मंगल, जब भी रिलेशनशिप ऐसे होंगे जहाँ पर जो एक आदमी डोमिनेटिंग होगा, बट डोमिनेटिंग इन अ पॉजिटिव वे। डोमिनेटिंग डजंट मीन नेगेटिव। डोमिनेटिंग मीन आप एक दूसरे की बात समझते हैं, एक आदमी उसको ज़्यादा समझकर उसको करके, और दोनों एक फिर हाथ पकड़ के चलने लगते हैं। यहाँ पर हम अर्थली साइड में बात करते हैं 2, 6 and 10 मीन्स 2 आपका टॉरस हो गया, 6 विर्गो हो गया और 10 कैप्रिकॉर्न हो गया। ये अर्थली साइंस है। यहाँ पर मंगल बहुत बढ़िया काम करता है, शुक्र भी अच्छा काम करता है। यहाँ पर आदमी पैसा कमाने के लिए, प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज कमाने के लिए, ये दोनों का युति बहुत ही अच्छी है। स्पेशली शुक्र मंगल टॉरस में हो तो बहुत ही अच्छी युति है। रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत ही अच्छी है। अगर विर्गो में भी है तो भी
रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा। युति अच्छी है पैसा कमाने के लिए, फॉर इवन इन विर्गो फॉर अर्निंग मनी इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे, अ पर्सन बिकम्स प्रैक्टिकल। जब आदमी बहुत प्रैक्टिकल होता है, रोमांटिक नहीं होता है, तो रोमांटिसिज्म जो होता है वो विर्गो में खत्म हो जाता है, क्योंकि रिलेशनशिप में आपको थोड़ा रोमांटिक होना चाहिए। यू हैव टू टॉक, यू हैव टू मेक लव, यू हैव टू डू अदर थिंग्स वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम। इट कैन लीड टू नेगेटिविटी डिपेंडिंग अपॉन कौन सा बाकी चीज़ है, वो मैं बाद में मेंशन करूंगा। कैप्रिकॉन में शुक्र मंगल जो होता है, ये शनि का घर है, यहाँ शुक्र बहुत पावरफुल होता है, यहाँ मनी भी मंगल भी होता है, तो ये बहुत ही अच्छा घर है फॉर अर्निंग मनी। चार्ट्स ऑफ मिलियनर्स, मल्टी मिलियनर्स, दोज हु डू वेरी वेल इन लाइफ, उनका यहाँ पर शुक्र मंगल जब भी सैटर्न के घर में होगा, इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। बट यहाँ पर मंगल बहुत ही डोमिनेटिंग होता है। यहाँ पर जब मंगल एग्जॉल्टेड होता है, आप ये बात याद रखिए, मंगल एग्जॉल्टेड होता है, एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स के बारे में ये समझ लीजिए कि एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स 10th में हैं, तो आपको कर्म वो पिछले जन्म में पूरे कर चुके हैं, तभी एग्जॉल्ट हो गए। इट इज द हाईएस्ट पॉइंट। तो मंगल भाई के लिए अच्छा होता है, मगर आप ये सोचिए कि आपके कर्म में आपको बहुत ऊंचा पहुंचा देगा, ये नहीं करेगा। मगर जब शुक्र मंगल साथ में होता है और इट इज इन कैप्रिकॉन, ये बहुत अच्छा करेगा। खाली मंगल कैप्रिकॉन में होगा, वो आपके भाई के लिए अच्छा करेगा। मगर शुक्र मंगल जगह कैप्रिकॉन में होगा तो आपके प्रोफेशन में भी अच्छा करेगा। मंगल खाली कैप्रिकॉन में होगा, आप देखिएगा प्रोफेशन में अच्छा नहीं करेगा। शुक्र मंगल कैप्रिकॉन में ये होता है कि मंगल डोमिनेटिंग बहुत होता है, तो शुक्र को डोमिनेट करने की होता है इन मैटर्स ऑफ लव, सेक्स एंड रिलेशनशिप्स। हाई लेवल ऑफ डोमिनेंस इज सीन। सो इन ऑल द अर्ली साइंस एक्सेप्टिंग टॉरस, 6 और 10 में आपको विर्गो और कैप्रिकॉन में डोमिनेंस इज सीन। 6 में ड्राइनेस इज सीन इन द कैप्रिकॉन साइन। इट इज नॉट ड्राइनेस बट इट इज आई वांट स्पेस। व्हेन इट इज कैप्रिकॉन, जैसे हमको स्पेस चाहिए, लोग कहते हैं ना कि बहुत स्पेस चाहिए, तो ज़्यादा स्पेस चाहिए तो प्रॉब्लम आ जाता है मैरिड लाइफ में। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन the early signs. In Aries signs, 3, 7, 11, Shukra Mangal again is very good. Shukra Mangal, when in the house of Mercury, it is very good. It likes to travel, it likes to communicate, it likes to do things of nature, of contacts, computers, communications, बातें करना, घूमना, anything which is related to this, it is very good. तो शुक्र मंगल यहाँ अच्छा होता है। हालांकि मंगल और बुध में दोस्ती नहीं है, मगर अच्छा होता है। मगर शुक्र मंगल जब भी जेमिनी में होगा, यू शुड बी केयरफुल कि आप दोस्ती करिए बाहर लोगों से, बट डोंट गो बियॉन्ड फ्रेंडशिप। बियॉन्ड फ्रेंडशिप में जाइए, यू विल बी इन प्रॉब्लम्स। शुक्र मंगल जब भी लिब्रा में होगा, यहाँ शुक्र बहुत बैलेंस करता है। मंगल भी यहाँ पर ठीक होता है। शुक्र मंगल, हालांकि मंगल और शुक्र में यहाँ पर शनि एग्जॉल्टेड होता है, तो शुक्र को ज़्यादा पावरफुल मिलती है। शुक्र मंगल यहाँ पर होता है, यहाँ पर यू वुड सी एन एलिमेंट ऑफ लव, सेक्स एंड मैरिज बट ऑन अ हायर लेवल, क्योंकि इन द साइन ऑफ लिब्रा शनि इज एग्जॉल्टेड। तो एग्जॉल्टेड शनि क्या होता है, शुक्र को हेल्प करता है। शुक्र क्या कहता है, ओके लेट मी एंजॉय, लेट मी डू दिस, लेट मी डू दैट। यहाँ पर मंगल जो होता है वो थोड़ा सा कहता नहीं अभी मेरे को आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, मैं आदमी जो हूँ, मैं एडवेंचर हूँ, मैं डोमिनेशन हूँ, मैं तो एग्जीक्यूशनर हूँ। यहाँ मैं कहाँ, मैं ये जो धड़क भड़क और ये फूल पौधे, ये सब चीज़ें एंजॉय करना, आई डोंट नो हाउ टू डू इट। सो दे वुड बी लिटिल डिस्कनेक्ट, बट अ स्वीट डिस्कनेक्ट। It will not lead to any divorce or anything, but it can be adjusted. मंगल शुक्र जब 11वें घर में होते हैं, तो ये नेटवर्किंग दोनों प्लैनेट्स में के लिए अच्छा होता है। तो ये नेटवर्क करेंगे, लोगों से मिलेंगे, अपना सर्कल बढ़ाएंगे। मगर इसके अंदर अगर आप नेटवर्किंग के अंदर अगर शराब, मीट, गांजा, ये चीज़ों में अगर आप ज़्यादा पड़ेगा, तो ये शुक्र मंगल भी आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। इट इज़ वेरी गुड हाउवर फॉर अर्निंग मनी थ्रू नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। 4, 8, 12 में आपको बताया शुक्र मंगल। 4 में आप चंद्रमा का घर होता है, यहाँ पर भावुक होता है, यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप होने के बहुत चांस होता है। शुक्र मंगल स्कॉर्पियो में होता है, यहाँ पर क्योंकि इट इज़ अ प्लैनेट विच गोज इनटू ऑकल्ट। तो ऑकल्ट में पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिविटी भी होती है। इफ यू गो इनटू द नेगेटिव साइड, अगर आप गड्ढे के नीचे जाइएगा, गलत जहाँ जाइएगा, तो यू विल लैंड अप इनटू प्रॉब्लम्स। सीक्रेसी का एलिमेंट होता है, रिलेशनशिप गलत भी हो सकते हैं, मगर आप ठीक रहिएगा तो बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप हो सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे रिलेशनशिप देखे स्कॉर्पियो में। 8वें घर में है, 8वां घर हो या स्कॉर्पियो, तो बहुत अच्छे भी देखे, बहुत ख़राब भी देखे। जो ख़राब होते हैं तो अति ख़राब होते हैं, इनमें सीक्रेसी होती है, एक सेक्सुअल जो ओरिएंटेशन होता है वो अजीब सा होता है। और शुक्र मंगल जब अपने
पीसेस में होता है, यहाँ तो शुक्र एग्जॉल्टेड होता है, वो देने का कारक होता है। मंगल भी यहाँ खुश होता है, तो शुक्र मंगल जब भी पीसेस में होता है, जो थर्ड वाटरी साइन, इट इज़ गुड। शुक्र मंगल, यू शुड बी केयरफुल व्हेन इट इज इन कैंसर, नॉट सो बैड बिकॉज इट मेक्स यू इमोशनल ओनली। आपको दोनों चीज़ इमोशनल बनाता है, दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के रो सकते हैं, मगर इसमें ये बस ध्यान रखिएगा कि व्हेन यू मेक फ्रेंडशिप्स इन इमोशंस, बह मत जाइए किसी दूसरी जगह पर। डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ अदर थिंग्स हाउस को। जब पीसेस में होते हैं यहाँ पर, इट इज़ बेसिकली गुड, जहाँ पर आदमी दोनों चाहते हैं देने। मंगल कहता है चलो शुक्र तू भी देना चाहता है, मैं भी देना चाहता हूँ, मैं तुमको मदद करता हूँ, लेट्स गिव। तो it is a kind of a good thing to have Shukra Mangal in species. It doesn't do matter. So this is how it happens. It's fiery, earthly, airy, watery sign. Be careful when Shukra Mangal is anywhere conjunct with Rahu. It will give you problems in love, sex, marriage, in the way you do business. It will be a negative way, जो कि हम लोग सब, मैं बार बार नहीं कहता हूँ। एक होता है कि आप अच्छा खाना खाइए, एक होता है अफीम खाइए, अफीम गांजा लीजिए, एक होता है पैसा ठीक तरीके से कमाइए, एक होता है पैसा छल कपट से कमाइए। तो ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आप समझिए। ये राहु अगर शुक्र मंगल के साथ में हो, अच्छे घरों में नहीं है, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। इसी तरह शुक्र मंगल जब भी बुध के साथ होगा तो आपको मल्टीप्लिसिटी देगा। मल्टीप्लिसिटी में ज़्यादा देगा जब जो साइन में डिपेंड करेगा, हाउस पे डिपेंड करेगा। इट कैन गिव यू मल्टीपल रिलेशनशिप्स और थिंग्स विच आर नॉट गुड, बिकॉज मर्क्यूरी इज अ ट्रांसजेंडर प्लैनेट, काइंड रिप्रेजेंट्स अ ट्रांसजेंडर। बहुत बड़ी एक कहानी है, कभी जब मर्क्यूरी बनाऊंगा तब बताऊंगा। तो मर्क्यूरी जो है सेक्सुअलिटी का कारण है, तो थिंग्स लाइक सेक्सुअल ओरिएंटेशन, अट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स विल हैपन व्हेन शुक्र, मार्स एंड वीनस, शुक्र, मार्स एंड मर्क्यूरी आर टुगेदर। मल्टीपल रिलेशन भी देता, तो इसकी तरफ आप केयरफुल रखिए। मल्टीपल बिजनेस भी देता है, समझ। शुक्र मंगल राहु आपको पैसा भी देगा, मगर आपकी दूसरी चीज़ों में थोड़ा सा यू हैव टू बी केयरफुल। शुक्र मंगल चंद्रमा, अगेन दिस इज द श्योर शॉट, आपको बहुत भावुक बनाता है। शुक्र चंद्रमा जब भी साथ में रहेगा तो आपको तो बहुत खूबसूरत बनाएगा। खूबसूरत डजंट मीन कि आप देखने में खूबसूरत हो, बट यू विल हैव एन अट्रैक्शन। बट शुक्र चंद्रमा जब भी साथ में होगा तो आपकी मदर इन लॉ से आपकी नहीं पटेगी। ये हरदम एक तथ्य है, हर हॉरोस्कोप में, लाखों हॉरोस्कोप मैंने देखा, शुक्र चंद्रमा साथ में मदर इन लॉ से मुझे। शुक्र मंगल चंद्रमा विल गिव अ डिफरेंट ओरिएंटेशन टू द होल थिंग। किस तरह नहीं पटेगी वो मंगल बताएगा। तो इस तरह चंद्रमा के साथ हो गया। तो आई हैव टॉक्ड अबाउट सन, मून, राहु। केतु जो होता है जब भी होता है, इट गिव्स अ डिस्कनेक्ट। बट डिस्कनेक्ट क्या देता है? इट गिव्स यू अ डिस्कनेक्ट टुवर्ड्स कि भाई हम, इट कैन मेक यू स्पिरिचुअल, इट कैन मेक यू स्पिरिचुअल इन बोथ वेज। कि आप अपने अंदर इतना समझ लीजिएगा कि एक्सटर्नल जो आप करिएगा वो आपको राजा बना देगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड शुक्र मंगल केतु, इट्स अ very complex combination, and it can make you a big philosopher. It can make you a big counselor, a big person who can do healing, who could be in mental activities, who could be in cutting of things. चीज़ों को तोड़ता है, केतु काटता है। कि कहीं भी आपको साइंटिफिकली काटना है किसी चीज़ को, बायोटेक्नोलॉजी, DNA एक्सेट्रा, शुक्र मंगल केतु इज अ वेरी गुड प्लैनेट। Depends on combination, depends on where it is. So this is how you have to analyze the conjunction. But this is not enough. Whenever you have to see इसका dispositor कहाँ placed है, कौन से नक्षत्र में planets ये जो conjunct है, ये कौन कौन से नक्षत्र में placed है, इन नक्षत्र का lord क्या है, उनकी क्या impact हो रहा है, D charts देखना चाहिए कम से कम। I also should always check results through Vimshotri, through chart। आपका जो एस्ट्रोलॉजी चार्ट है, इट इज़ काइंड ऑफ एक बैलेंस शीट है कि जब पैदा हुए थे इतने डेबिट इतने क्रेडिट से पैदा हुए थे, और ये प्लैनेट्स घूमते हैं, तो जब ये चलते हैं तो ट्रांजिट होता है, प्लैनेट्स की लाइफ होती है। सो मेनी अदर थिंग्स हैव टू बी सीन, क्योंकि हमें देखना पड़ता है बिफोर वी प्रिडिक्ट। सो दिस इज अ पॉइंटर टुवर्ड्स कंजंक्शन ऑफ शुक्र मंगल। एंड also I've tried to explain to in houses and with other planets, a beautiful combination to have. Shukra Mangal by itself is a very beautiful combination to have. It is a powerhouse of beauty, of anything very good, of even engineering, technology, doctor, everything is Shukra Mangal. Shukra Mangal with Shani, I forgot to tell, again, excellent. Shani Mangal with Shukra can make you a owner of a huge manufacturing unit, also a doctor, also a scientist, depends on which sign and which house. So Shukra Mangal Shani. So Shukra Mangal, you've seen
आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द कंजक्शन टू टेल यू कि शुक्र मंगल जो होता है ये बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन है। बहुत सारी चीज़ें देखकर बोलना चाहिए, लोग शुक्र मंगल देखकर बोल देते हैं कि ये तो व्यभिचारी है, ही इज having relationship, it is not a good planet, not to be married. No, please don't make that mistake. Shukra Mangal is one of the best, most powerful powerhouse, a combination जो आपको बहुत कुछ दे सकता है। डिपेंड करता है बाकी चीज़ों से, कैसे प्लेस्ड है, बाकी प्लैनेट्स उसे कितनी एनर्जी मिल रही है, किस तरह की एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जीज कैसे अपने आप को कोलैबोरेट कर रही हैं, क्योंकि हर चीज़ जो जोड़ती है तो देयर आर सम एनर्जी उसको हटाती भी है। तो वो आपको समझना है। हमारे वैदिक पुराणों में आप देखिएगा, जितनी भी हमारे चाहे भैरव के तरीके से, चाहे देवी के माध्यम के तरीके से, या बाकी हमारी जो एक थ्योरी ऑफ डार्क एनर्जी है, आई मीन इन दिस वर्ल्ड देयर इज अबाउट 6% is only which is a matter. Baki else is dark energies of different kinds, and these dark energies pull each other. And that was written in our Vedic Puranas, how these dark energies pull each other and they communicate with each other to make your life. So similarly, planets energies, you have to see क्या उनको join कर रहा है, क्या उनको pull कर रहा है, before you try to come to any conclusion. And of course, astrology also means a lot of meditation, a lot of thinking. Then only you can do astrology in the right way. With this, I close this chapter of Shukra Mangal combination and telling you that it is one of the most powerful combination, but with a lot of caveats, जो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं। इसके साथ इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल and please make it reach into a few lakhs of people who look at it. And I'm sure if you tell your friends and you don't miss subscribing it, I want you to tell it to other relatives, friends, and other places, so that we become a big community, and one day perhaps we also meet in small groups somewhere or the other. Thanks. Bye bye. Radhe Radhe. Hare Krishna.